हेलो दोस्तों। तो चलिए आज जो हमारा लेसन है रिसर्च एप्टीट्यूड का लेसन नंबर 7 इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रिसर्च। ऑलरेडी हम लोगों ने रिसर्च एप्टीट्यूड स्टार्ट कर दिया है और जिसमें 6 लेसन हमने रिसर्च के कंप्लीट कर लिए हैं। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर विनोद चांदवानी आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर विनोद चांदवानी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, YouTube आपका खुद का चैनल है, जरूर आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक जरूर करेंगे। और साथ ही साथ बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है कि आपका अपना ऐप आ चुका है, गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करेंगे डॉक्टर विनोद चांदवानी, और साथ ही साथ मैंने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। और उसके साथ आप बिल्कुल टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करेंगे, क्योंकि आए दिन नोट्स वगैरह जो है मैं टेलीग्राम चैनल में शेयर करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लेकिन इससे पहले छोटा सा रिकैप करते हैं कि हमने टाइप्स ऑफ रिसर्च में क्या किया है। लेकिन उससे पहले मैं आपको टाइम टेबल बता दूं। 3rd मई को हमने किया था क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च। 7th मई को हमने किया था मिक्स्ड, स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड। 9th में यानी आज है डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रिसर्च। 12th मई को हम लोग करने वाले हैं हिस्टोरिकल, एक्सपेरिमेंटल एंड डायग्नोस्टिक रिसर्च। और 15th मई को हम लोग करने वाले हैं MCQ सीरीज ऑन रिसर्च। तो दोस्तों, आपने देखा कि हमारा रिसर्च सीरीज जो है वो चालू हो चुका है। बिल्कुल दोस्तों, इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमारा जो लॉजिकल रीजनिंग है वो भी स्टार्ट होने वाला है और हायर एजुकेशन भी स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या क्या किया है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हमारा हो चुका है, अप्लाइड रिसर्च हो चुका है, फंडामेंटल रिसर्च, कंसेप्चुअल रिसर्च, एम्पेरिकल रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च, मिक्स्ड रिसर्च, स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड भी हो चुका है। तो आज हमारा जो रिसर्च है वो है इंडक्टिव रिसर्च। अभी मैं पहले आपको छोटा सा एक आइडिया बता दूं कि इंडक्टिव और डिडक्टिव क्या होता है, तो हमारा जो कंसेप्ट है वो थोड़ा इजी हो जाएगा समझने में कि इंडक्टिव और डिडक्टिव रिसर्च क्या होता है। देखिए, इंडक्टिव, अगर मैं बात करूं इंडक्टिव की, तो इंडक्टिव क्या होता है? यस बताएंगे भाई? यस, स्पेसिफिक टू जनरल। अगर मैं इंडक्टिव की बात करूं तो इंडक्टिव को कहा जाता है स्पेसिफिक टू जनरल या पर्टिकुलर टू जर्नल। नहीं समझा सर? चलिए भाई, देखिए एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। सपोज अगर मैं कोई पर्टिकुलर रास्ता क्रॉस कर रहा हूं, तो रास्ते में एक खड्डा आ गया। अभी मुझे पता है कि मैं खड्डे में जाऊंगा तो गिर जाऊंगा, ये तो मुझे पता है। लेकिन आप मान लो अभी तक आपको कुछ भी आइडिया नहीं है, तो आप रास्ते से गए, जैसे ही खड्डा आया आपने पैर रखा, आप अंदर गिर गए। फिर बाहर निकले, फिर आगे गए, फिर एक खड्डा निकला, जो खड्डा मिला आपको वहां पे पैर रखा, आप अंदर गिर गए। फिर थोड़ा आगे चले, फिर एक खड्डा आया, फिर अंदर पैर रखा, फिर गिर गए। यानी आपने क्या सीखा? आपने ये सीखा न सिर्फ यहां पे, कहीं पे भी अगर हम जाएंगे, अगर रास्ते में खड्डे होंगे और अगर हम वहां जाने की कोशिश करेंगे तो अंदर क्या हो जाएंगे? गिर जाएंगे। सो दैट इज व्हाट, दिस इज व्हाट अ पर्टिकुलर टू जर्नल। पहले पर्टिकुलर ये था कि अगर मैं खड्डे में मैं जा रहा हूं तो मैं गिर जाऊंगा, आप जाएंगे तो आप गिर जाएंगे, कोई और जाएगा तो कोई और गिर जाएगा। सो दैट इज व्हाट इंडक्टिव रिसर्च का मतलब होता है, पर्टिकुलर टू जर्नल। अभी मान लो मैं आपको सिखा रहा हूं कि 1 + 1 + 1 = 3 होगा। फिर अगर मैं इसमें और एक ऐड करूं तो क्या होगा? 4। अगर मैं इसमें और एक ऐड करूं तो 5। इस तरीके से मैं क्या करूंगा? एक एक ऐड करूंगा और आपको आइडिया आ जाएगा कि पर्टिकुलर टू जर्नल क्या होता है, स्पेसिफिक टू जनरल क्या होता है। दैट इज व्हाट इंडक्टिव रिसर्च। तो जब आप कोई रिसर्च करना चाहते हो और पर्टिकुलर से जर्नल की तरफ जाना चाहते हो, दैट इज नोन एज इंडक्टिव रिसर्च। तो चलिए देखते हैं इंडक्टिव रिसर्च क्या कह रहा है। Inductive research is aimed at formulating theories, exploring new phenomenon, or reinterpreting the existing theory from the new prospect.
इट इज अ जर्नी फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। बार बार मैंने यही बात को बहुत इंपॉर्टेंस दिया है, स्पेसिफिक टू जनरल, क्योंकि एग्जाम में यही आता है कि इंडक्टिव रिसर्च इज डीलिंग विथ डैश, तो आपको आना चाहिए स्पेसिफिक टू जनरल। रिसर्चर एनालाइजेस एनी स्पेसिफिक इशू ऑन डिफरेंट सैंपल यूनिट्स and if there exist a pattern in behavior, it is then generalized. It is begin with research question. It is generally associated with the qualitative research. It depends upon particular to journal. तो ये था इंडक्टिव रिसर्च, बहुत आसान था इंडक्टिव रिसर्च। सर समझ में आ गया? बिल्कुल इजी है बहुत। इंडक्टिव रिसर्च क्या होता है, एक एक छोटी छोटी बातें समझाएंगे और उसके बाद बड़ी बात बन जाएगी। दैट इज व्हाट, अगर जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेंगे साइक्लोन, छोटा साइक्लोन छोटा साइक्लोन छोटा साइक्लोन, आप समझाते जा रहे हो, एक बहुत बड़ा साइक्लोन समझाना है, तो बड़ा साइक्लोन समझाने के लिए आपको छोटे छोटे साइक्लोन समझाने पड़ रहे हैं। दैट इज व्हाट, और यही हो जाएगा हमारा इंडक्टिव रिसर्च। तो भाई बताइए डिडक्टिव क्या होगा? एग्जैक्टली वाइस वर्सा। व्हाट इज डिडक्टिव रिसर्च? दैट इज व्हाट जर्नल टू स्पेसिफिक, जर्नल टू पर्टिकुलर। पहले आपको जर्नल सिखाया जाएगा, उसके बाद पर्टिकुलर बात पे आ जाएंगे। दैट इज व्हाट जर्नल टू पर्टिकुलर। तो चलिए एक बार देख लेते हैं क्या कहता है डिडक्टिव रिसर्च। डिडक्टिव रिसर्च इज एम्ड एट टेस्टिंग थियरी। इट इज अ जर्नी फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक और जर्नल टू पर्टिकुलर। Research consider an already established theory and test its implications on a particular sample. It begins with hypothesis. अभी भाई कैसे hypothesis अगर मैं बात करूं, चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैं कुछ बच्चों को समझा रहा हूं, क्या समझा रहा हूं कि भाई अगर मैं एप्पल को काटूंगा और रख दूंगा तो एप्पल का कलर जो है वो क्या हो जाएगा? ब्लैक हो जाएगा, क्योंकि एप्पल में क्या होता है? आयरन। ऐसा आपको मान लो नहीं पता है। मैंने एक बच्चे को बोला काटो, दूसरे बच्चे को बोला काटो, तीसरे बच्चे को बोला काटो, चौथे बच्चे को बोला काटो। जब पांचवा काटेगा तो उसका भी आंसर क्या आएगा? सेम। दैट इज व्हाट, दैट इज नॉट अ डिडक्टिव रिसर्च, दैट इज अ इंडक्टिव रिसर्च पर्टिकुलर टू जर्नल। लेकिन अगर मैं पांचों बच्चों को एक साथ कह रहा हूं कि आप जो है एप्पल काट के रखो और देखो बाद में क्या हो रहा है, फिर सिक्स्थ को बोल रहा हूं अभी काटो, तो सिक्स्थ काटेगा तो आंसर क्या हो जाएगा? सेम। दैट इज व्हाट जर्नल टू पर्टिकुलर। सो अगर हम इंडक्टिव रिसर्च की बात करेंगे तो इंडक्टिव रिसर्च होता है पर्टिकुलर टू जर्नल और डिडक्टिव रिसर्च होता है जर्नल टू पर्टिकुलर। ठीक है। It is generally associated with the quantitative research. It is related with the journal to particular. It is related with the particular to journal to particular. ठीक है, not particular to journal, journal to particular. So that is what we can say. It is generally associated with the quantitative research. It is related with the journal to particular. So I hope concept समझ में आ गया आपको कि क्या है ये exactly. I hope concept is clear. Yes or no? तो चलिए आपने समझ लिया व्हाट इज इंडक्टिव रिसर्च एंड व्हाट इज डिडक्टिव रिसर्च, और हम लोग अगले लेसन में करने वाले हैं दैट इज व्हाट हिस्टोरिकल रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, डायग्नोस्टिक रिसर्च और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और टाइप्स ऑफ रिसर्च हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए भी बात करते हैं हम लोग, हमारी जो बैच फर्स्ट मई से स्टार्ट हो चुकी है, फर्स्ट मई से जो बैच है स्टार्ट हो चुकी है वो उन लोगों के लिए है, उन हमारे फ्रेंड्स के लिए है जो लोग जॉब कर रहे हैं और नेट सेट क्वालिफाई करना चाहते हैं। देखिए मैंने क्या ड्रास्टिक चेंज किया है। अगर मैं बात करूं, हमारा ओल्ड फीस था 10,000 और अभी मैंने नया फीस सिर्फ मात्र कितना कर दिया है? 2,000। आप सोच सकते हो कि कितना ज्यादा मैंने कम कर दिया है। उसका कारण है मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए कि सर प्लीज आप हमको हेल्प करिए, तो मैंने पेपर 2 का भी फीस जो है 15,000 से सीधा 4,000 कर दिया है। आप सोच सकते हो इंक्लूडिंग नोट्स एवरीथिंग है। और अगर मैं बात करूं पेपर 1 2,000, पेपर 2 4,000, टोटल 6,000, कहाँ 22,000, कहाँ 6,000। पेमेंट करने का तरीका यही है, आप चाहें तो गूगल पे के थ्रू पे कर सकते हो या फिर आप बैंक के थ्रू पे कर सकते हो, और ये हमारे नोट्स हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आपको मान लो नोट्स कुछ नहीं करना है तो भी आप क्या करिए, मान लो आपको कुछ भी नहीं ज्वाइन करना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि जो हमारा ऐप है डॉक्टर विनोद चांदवानी, उसको जरूर आप क्या करेंगे? डाउनलोड करेंगे
और जो आए दिन नोट्स या फिर पीडीएफ क्विजेज वगैरह जो हैं या लाइव लेसन्स हैं वो मैं वहाँ पे अपलोड करते रहता हूँ। उसका एडवांटेज जरूर लेते रहिए और जल्दी से जल्दी आप अपने चैनल डॉक्टर विनोद चांदवानी को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक जरूर करिए। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट दोस्तों।